देश की जनता इन मोदी सरकार से ये पूछेगी, अब तेरा जुमला नहीं चलेगा, काम करोगे तो राजगद्दी पे बैठो, अगर काम आपके बस की नहीं है तो राजगद्दी छोड़ दो। बिठाएंगे फिर? 20 जनवरी को हमारे इंडिया गठबंधन का देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा। 3 बार बंदा मुख्यमंत्री रह चुका है गुजरात का, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुका है, और उसका तुलना करेंगे ये पप्पू राहुल गांधी से? भैया गजब बात है। थोड़ा सा उसके स्टैंडर्ड का बंदा लेके आइए भैया, उसके स्टैंडर्ड का तो बंदा दिख ही नहीं रहा आपके पूरे विपक्ष में, कोई नहीं दिख रहा। 26 चोरी दिख रहे हैं मुझे, बाकी कोई तो नहीं दिख रहा। आप अमित शाह को चाणक्य बता रहे हो और मोदी को चाणक्य बता रहे हो। हमारी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में भी ऐसे ऐसे चाणक्य हैं, दिन में तारे। पप्पू कितने हैं पप्पू? पप्पू भैया दिन में तारे दिखा देंगे गया, दिन में तारे वाले याद आ गए, ये कहेंगे ना। इनके में वैसे ही चाणक्य हैं जो इंसानों को वो रोजगार नहीं देते हैं, चील कौओं को रोजगार देते हैं, इनके में ऐसे चाणक्य हैं, और ये हमें मोदी जी को बताएंगे। 2 लाइन में कह देता हूँ कि निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, हवाओं ने खूब कोशिश करी पर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, वही ममता बनर्जी खेला करती है। खेला क्या करती है अब बताता हूँ। खेला सबसे पहले वो बोल देती है कि देखिए मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी, ठीक है, अगर मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण से बाहर किया जाता है तो, ठीक है। अब देखिए तानाशाही यहाँ पे इनको नहीं दिखेगा, 1 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद से बीजेपी के कई नेताओं को वहाँ पे बुरी तरह से पीटा जाता है, फिर वहाँ पे तानाशाही इनको नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे दलित महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसा घृणित कार्य होता है, ये इनको नहीं दिखेगा, वो तानाशाही के अंतर्गत थोड़े ना आता है, ये इनको नहीं पता है। चलिए फिर आते हैं कई ऐसे, वहाँ पे बोला जाता है, ममता बनर्जी बोलती है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो सारे काफिर हैं, तो फिर वहां पर भी तानाशाही नजर नहीं आता है, पता नहीं क्यों तानाशाही नजर नहीं आता। इनका एक और सवाल था कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई थी ये जनता और मोदी की लड़ाई थी, जनता जीत गई है। मोदी को जो 400 पार का जो अहंकार था, जो घमंड में चूर थे मोदी, वो घमंड तोड़ दिया है जनता ने, 300 पार के नीचे लाके खड़ा कर दिया, मतलब ये दिखा दिया कि मोदी का करिश्मा नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने चुनाव से कुछ दिन पहले भी एक बात बोला था कि देखिए आप, अच्छा एक बात बताइए, मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपके माथे में एक टारगेट रहता है कि भैया 350 स्कोर करना है, आप हमेशा 350 कर नहीं पाते, हाँ बेस्ट देने की कोशिश करते हो। मोदी जी ने बेस्ट दिया, 240 तक पहुंचे। इनकी पूरी 26 के 26 विपक्षी चोरों ने कितना सीट लिया भैया? 232 सीट लिया यार, मोदी को वहां पे हरा ही नहीं पाए, और ये बात बतियाएंगे भैया हमसे। मोदी भारी तो पड़ गया ना, एक अकेला भारी तो पड़ गया। 240, आप तो उससे भी पूरा का पूरा गठबंधन, कहाँ बड़े बड़े दावे कर रहे थे, 295, अब तो सिद्धू मूसेवाला को याद कर रहे थे, क्या हो गया भाई साहब? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये इंडिया गठबंधन का तो नाम था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा, ये देश की जनता ने चुनाव लड़ा है। मैं ये पूछना चाहता था, ये हर घर दिए लगाते थे, ये मानते थे राम हमारा है, राम हमेशा सच्चा इंसान का होता है। जब ये अयोध्या के नाम से वोट मांगते थे तो ये अयोध्या क्यों हार गए? अगर इन्होंने अयोध्या में कुछ किया होता, अमेठी से क्यों हार गए हैं? अब आप ये देखिए, मैं इनसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ, भाइयों काम करो, काम के मजबूते पर वोट मांगो। मोदी जी ने अगर कोई काम और विकास की बात करी है तो आज तक भी 5 काम नहीं मोदी जी ने करे। 5 काम भी तो करे नहीं है मोदी जी ने। मैं गिनवाता हूँ 5 काम। देखिए, एक तो आगे इनको पता होना चाहिए कि शौचालय मिला होगा इनको भी, ये भी पैसा उसमें लिए होंगे। सुनिएगा सर, सुनिएगा अभी, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं आयुष्मान कार्ड लेके ये भी इलाज करवाने जाते होंगे। 2 नंबर, ये 2 काम हो गया। उसके बाद से पीएम जनधन योजना के तहत इनके भी खाते खोले होंगे, ये इनको पता होना चाहिए। उसके फायदे भी बता दूंगा इनको, थोड़ी देर रुक के बता देता हूँ। फिर उज्ज्वला योजना के तहत इनके घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचा होगा, ये भी इनको पता होगा। ये 6000 रुपये जो खटाखट आखिर में कौन बेचता है? मोदी जी खटाखट पैसे बेचते हैं। 85 रुपये खटाखट नहीं आ रहे थे, मोदी जी 6000 रुपये खटाखट बेचते हैं, और उसको हम कह सकते हैं डंके के चोट पे कि खटाखट पैसा भेजना उसको बोला जाए। छवि गिरी है क्या मोदी जी की? अब इटली के दौरे पर हैं तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मोदी जी का जो अंतर्राष्ट्रीय छवि था, जो एक माहौल मोदी जी से बहुत साल जो बना हुआ था, अब वो धूमिल हो चुका है, वो साख खत्म हो चुकी है। इसलिए मोदी जी आजकल इटली के दौरे पर हैं, क्योंकि चाहते हैं कि वहाँ थोड़ा माहौल में आए, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरों में आए, थोड़ा माहौल बना पाए। उद्धव ठाकरे कह रहे खत्म हो चुका है। एक मेरी पुरानी शायरी है, उसी के माध्यम से इनको बता दूं कि केहूनी पे टिके हुए थे लोग, टुकड़ों में बटे हुए थे लोग। मोदी की छवि गिराने की बात कर रहे थे, ये टुकड़ों में बिके हुए लोग, ये ऐसी बात है इनके लिए, ठीक है। टुकड़ों में बिके हुए थे ये लोग, तो ये बातें नहीं करेंगे। 85 रुपये का झूठा गारंटी कार्ड देने से और ये बोल देने से कि मोदी जी संविधान चेंज कर देंगे, इससे मोदी जी की छवि नहीं गिरेगी। देश का हर एक युवा, हर एक देशवासी शिक्षित है और वो जानता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, संविधान चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और इनके बता देता हूँ, इनके पार्टी के पूर्व नेताओं ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कई बार संशोधन किया है। चाहे आप राजीव गांधी को उठा ले, चाहे जवाहरलाल नेहरू को उठा ले, चाहे आप इंदिरा गांधी को उठा ले, इस पर कुछ कहेंगे क्या? बिल्कुल, लेकिन
हाँ, सवाल तो यहाँ पर ये भी बनता है भाई साहब कि आप तो खुद बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि किसान हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, हमने लगातार इतनी यात्रा करी है कि भाई 295 सिद्धू मूसेवाला को आप तो बड़ा याद कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी आज भी अपना अस्तित्व तलाश कर रही है, मिला नहीं है। राहुल गांधी कहाँ अपना भविष्य? आप कहते हो कि किसान हमारे साथ नहीं थे, मैं कहता हूँ किसान 98% हमारे साथ थे। पंजाब में देखो इनका खाता नहीं खुला, हरियाणा में 10 इनकी सीट थी, 5 कोसली। और आपका कहाँ नहीं? सुनिए मेरी बात सुनिए। रही बात उत्तर पश्चिम में ये बात करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात करते थे हम 70 पार आएंगे, वहाँ इनका उनकी हालात क्या हुई। रही बात मैं बात करता हूँ बिहार की। अरे सुनिए मेरी बात, अरे रुक तो जा यार, मैं बिहार की भी बात कर रहा हूँ। अगर तुम ये आरोप लगाते हो इंडिया गठबंधन में 20 आदमी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, क्या तुम बिहार में मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे थे? तुम भी तो बिहार में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। जिस आदमी से तुमने अपनी लंगड़ी गवर्नमेंट लंगड़ी सरकार बनाई है, बैसाखी लंगड़ी, एक इधर से हाथ पकड़ रखे, एक इधर से हाथ पकड़ रखे, दो बैसाखी से आप लोगों ने सरकार बनाई है। ये टेम्परेचर हिंदुस्तान का, भारत का जो टेम्परेचर है 48 पॉइंट तक ये टेम्परेचर पहुंच गया था। 48 टेम्परेचर। अरे सुनिए, ये हमारे सरकार को दोष देते हैं। सुनो, इनके सरकार के ना पैर है, ना हाथ है, ना गोड़ है, 8 कंधे पे इनकी सरकार चल रही है। कितने लोग को जोड़े? 26 लोग इनके सरकार को उठा के चल रहे हैं, ये हमारी सरकार को बता रहे हैं। और सुनो, इनकी सोच देख लो, अभी तक ये ईवीएम पे आ रहे थे, अब ये तानाशाही पे आ रहे हैं, कह रहे तानाशाही से 35 सीट आ गई। अरे ईवीएम का दोष देना छोड़े, तानाशाही का भी छोड़ दो। ये झूठे तुम्हारे सारे बातें इनके। ये हारेंगे तो बेवफा ईवीएम ही नहीं, बेवफा जनता भी होगी, बेवफा सीटें भी हो जाएंगी, कुर्सियां जो होती है ना वो भी बेवफा हो जाएगी ये जब हारते हैं तो। ये बात करते हैं बैसाखी की, इनको खुद एक बैसाखी, हमें तो मान के चलिए मैं मानता हूँ कि बैसाखी पे हमारी सरकार है, मैं मान लेता हूँ इस बात को। आपको कौन सी बैसाखी मिल गई है? आपको तो बैसाखी भी नसीब नहीं हुआ और बात बतियाएंगे भैया। अभी देखना, पूरा मतलब डिपेंड ही है ना। मेरी बात सुनिए, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसे सर्दी का 4 डिग्री तापमान घटेगा, 4 डिग्री पर सर्दी पड़ेगी, जब हम गरम गरम रसगुल्ले खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे। अरे सुन ले मेरी बात, अरे सुन ले, ये सर्दी में दिसंबर जनवरी के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। पूरा देश खुशहाल से, पूरा देश 26 जनवरी पे हमारे इंडिया गठबंधन का देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा। ये सुनिए की बात बता रहे हैं, बरनौल का भंडारा कराएंगे इनके लिए और विपक्षी चमचों के लिए, चाटुकार चमचों के लिए बरनौल का भंडारा बहुत जल्दी करवाने वाला हूं। सर आप भी आइएगा, आपको सादर निमंत्रण देता हूं मैं। गिर जाएगी बैसाखी वाली सरकार है, बोले गिर जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, बैसाखी वाली सरकार गिर जाएगी ये कह रहे हैं? अरे भैया ये अमित शाह के बारे में नहीं जानते ना, चाणक्य है, मॉडर्न पॉलिटिक्स का चाणक्य है अमित शाह, ठीक है, उसके बारे में नहीं जानते, सुनते बताते हैं, चलते सुनते चलिए ना। और बात करते हैं ये हमारे मोदी साहब की। मोदी साहब के बारे में आप नहीं जानते ना सर? 3 बार बंदा मुख्यमंत्री रह चुका है गुजरात का, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुका है, और उसका तुलना करेंगे ये पप्पू राहुल गांधी से? भैया गजब बात है, थोड़ा सा उसके स्टैंडर्ड का बंदा लेके आइए भैया। उसके स्टैंडर्ड का तो बंदा दिख ही नहीं रहा, आपके पूरे विपक्ष में कोई नहीं दिख रहा। 26 चोरी दिख रहे हैं मुझे, बाकी कोई तो नहीं दिख रहा उसके स्टैंडर्ड का। कर रहे हैं राहुल गांधी बीच में कहते 1-to-1 डिबेट करनी है मोदी से। मेरी बात, राहुल गांधी देश का पढ़ा लिखा युवा है, और राहुल गांधी देश में सबसे बड़े स्टोव पे कोयला रख के चाय बनाता है। राहुल गांधी ने इस देश की जनता को मोहब्बत की दुकान में जोड़ के ये बता दिया, पूरे देश में लोगों के बीच में जाके, और इनका खेला जो है ना ऐसे खत्म कर दिया। ये कहते राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष का जब नेता बनेगा ना, और जब पार्लियामेंट में हम विपक्ष में बैठकर दहाड़ेंगे, और वो आपके काम गणवाएंगे, और आपके कामों की बारे में चर्चा ही देश की जनता रोडों पे आके आपसे पूछेगी। आप वो खेला नहीं चलेगा, आप वो खेला नहीं चलेगा। जो तुम चाहोगे अपनी मर्जी से कर लोगे। आप जनता जनाधार, जनता की पब्लिक, देश की जनता इन मोदी सरकार से ये पूछेगी, अब तेरा जुमला नहीं चलेगा, काम करोगे तो राजगद्दी पे बैठो, अगर काम आपके बस की नहीं है तो राजगद्दी छोड़ दो। 20 जनवरी को हमारे इंडिया गठबंधन का देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा। इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो रहा है। ममता बनर्जी वो पल्ला झाड़ रही हैं, दिल्ली में पल्ला झाड़ना शुरू हो गया है, हरियाणा में पल्ला झाड़ना शुरू हो गया है। अब कहाँ गठबंधन महाराज, वो तो था, अब है कहाँ? अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, ये कहते हैं सभी पल्ला झाड़ रहे हैं, पल्ला नहीं झाड़ रहे, पल्ला नहीं झाड़ रहे। शरद पवार का एक सीन याद आता हो ना मोदी जी ने, तो एक बार शरद पवार जी का सीन पूछ लेना क्या है। अगर चाणक्य अगर अमित शाह को बताते हैं ना,
तो हमारी टीम में भी चाणक्य है, हमारी टीम में तो वो चाणक्य है। मोदी का तो जो है ना ऐसा खेला कर देंगे, ऐसा। ये ध्रुव राठी की बातें करें, वो जर्मन शेफर्ड वाला चाणक्य है। मैं बता रहा हूँ, आप अमित शाह को चाणक्य बता रहे हो और मोदी को चाणक्य बता रहे हो। हमारी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में भी ऐसे ऐसे चाणक्य हैं। दिन में तारे, पप्पू कितने हैं पप्पू? पप्पू हाँ भैया, दिन में तारे दिखा देंगे आ गया, दिन में तारे वाले याद आ गए, ये कहेंगे ना। इनके में वैसे ही चाणक्य हैं जो इंसानों को वो रोजगार नहीं देते हैं, चील कौओं को रोजगार देते हैं। इनके में ऐसे चाणक्य हैं और ये हमें मोदी जी को बताएंगे। 2 लाइन में कह देता हूँ कि निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश करी पर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो ये मोहब्बत की दुकान जब इन्होंने खोली थी, जब इन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली थी, पूरे भारतवर्ष का यात्रा कर ली, तो ये क्यों सीट ला के नहीं ला पाए? इन्हें क्या गठबंधन करने की जरूरत पड़ गई? ये नारे अगर 400 पार मोदी जी ने दिए तो ये तो इन्हें देने चाहिए थे। पूरा भारत इन्होंने जोड़ के रख दिया, फिर जातिगत जनगणना तुमने क्यों करवाई? सुनिए सुनिए, पूरा भारत इन्होंने जोड़ दिया, तो जातिगत जनगणना क्यों करवाई इन्होंने? और उसका खेल आज देख लीजिएगा कि अयोध्या हारे, कहने की बात है अयोध्या ने यार, अयोध्या विधानसभा वहां से जीते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा कि जो इन्होंने करा, पप्पू ने जो भी नारे लगाए, नारी शक्ति की चीजें ले लीजिए, यहाँ अपना कश्मीर में यात्रा पे चल जाती है गोलियां, उस चीज का अपना देख लीजिएगा। और जो इन्होंने करा जातिगत जनगणना, आज हो गया ना वो काम। मैं हिंदू, मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं यादव,